हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। इससे पहले इसके 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और वो जो पार्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक बातें, बहुत सारी बेसिक टर्म्स, बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और एक बात जो मुझे शुरू में कहना था वो मैं भूल गया हूँ, अब कह देता हूँ। ये जो 5वां चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5वां, चौथा और तीसरा, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ना, इसी में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ लीजिए कि आपके 50 या 60% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5वां पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है टॉपिकल प्रिपरेशन। क्या टॉपिक है? टॉपिकल प्रिपरेशन। और बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर इसको पूरे को, ठीक है। तो टॉपिकल प्रिपरेशन क्या होते हैं? बहुत आसान सी बात है कि टॉपिकल प्रिपरेशन वो है, प्रिपरेशन का मतलब समझिए कि दवाएं, ठीक है ना। प्रिपरेशन क्या है? जो भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ फार्मेसी में जब भी प्रिपरेशन की बात होती है तो समझिए कि दवा प्रिपरेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन मतलब दवाएं, और टॉपिकल का मतलब ये कि जो हम लोग ऊपर से लगाते हैं, समझ रहे हैं ना, जो हम लोग क्या है स्किन पे लगाते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर। आपको ये स्किन तो समझ में आ रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई कैविटी, माउथ की कैविटी है, तो यहाँ पे जो अब मेम्ब्रेन आपको, मतलब मान लीजिए ये मुंह है और ये अंदर वाली जो कैविटी होती है, जो जो वहाँ का सरफेस है, वो होता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसे ही जब हम अंदर जाते हैं, लंग्स वाला जो हिस्सा होता है, तो विंड पाइप है, तो वहाँ पे जो मतलब कैविटी है ना, एक विंड पाइप बीच में कैविटी है, तो चारों तरफ से जो उसके क्या कहते हैं, जो मतलब मसल्स हैं या कहिए जो मेम्ब्रेन है, तो वो क्या होता है, एक तरीके का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, सबसे जो बाहरी सतह होती है। ऐसे यूरेथ्रा हो गया, वेजाइना हो गया, एनस वाला हिस्सा हो गया, जीआईटी हो गया, तो वहाँ पे सब पे क्या होते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना। तो वो दवाएं जो कि मतलब स्किन पे लगती हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई भी की जाती हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर तो स्किन पे होती हैं, कुछ हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी अप्लाई की जाती हैं, तो वो होती है हमारी टॉपिकल प्रिपरेशन। और ये जो चीज़ें हैं ये क्या होंगी? या तो लिक्विड फॉर्म में होंगी या सेमी लिक्विड कह सकते हैं, या सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगी। लिक्विड मतलब जो बहने लग जाए, और सेमी सॉलिड जो बहे नहीं लेकिन वो क्या है, बिल्कुल ठोस भी नहीं होता है, तो वो होता है हमारा सेमी सॉलिड, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ऑइंटमेंट या जो भी, तो ये क्या है, ये अलग अलग टाइप की मतलब समझिए दवाएं हैं, उनके कंपोजिशन के बेस पे उनके अलग अलग नाम हैं। लेकिन हमने इससे पहले आपने पढ़ा कि क्या कहते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन। यही जो 3 प्रिपरेशन के तरीके हैं ना, वो ये सब उन्हीं के अंदर आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे कि मान लीजिए ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, तो ये सब क्या होंगे? या तो हो सकता है कि वो सॉल्यूशन होंगे, या तो हो सकता है कि वो इमल्शन हो, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना वो इमल्शन ही होते हैं। ज़्यादातर जो टॉपिकल प्रिपरेशन है वो इमल्शन ही होते हैं। सस्पेंशन भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो क्या होते हैं? इमल्शन होते हैं। समझ रहे हैं ना। इमल्शन आप पीछे वाले पार्ट में पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको ये बात समझ में आ रही है ना। जो भी हम लोग लिक्विड या सेमी लिक्विड दवाएं बनाते हैं तो वो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आएंगे, ठीक है ना। एक तो आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो गया आपका? इमल्शन, ठीक है ना, इमल्शन हो गया। और तीसरा सस्पेंशन। इसके अंदर कम आती हैं, इसके अंदर कम आती हैं, इसी के अंदर ज़्यादा आती हैं जो आपकी टॉपिकल प्रिपरेशन है। अब इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, जो ऑइंटमेंट है वो भी आ जाएगा, ठीक है, ऑइंटमेंट भी आएगा, इसके अंदर क्रीम भी आएगा, इसके अंदर पेस्ट भी आएगा, इसके अंदर जेल भी आएगा, तो इसी के अंदर ज़्यादातर चीज़ें आती हैं। चलिए अब हम लोग ऑइंटमेंट को देखते हैं कि ऑइंटमेंट क्या है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है ऑइंटमेंट के अंदर, थोड़ा सा फर्क है ऑइंटमेंट और क्या कहते हैं क्रीम के अंदर। वो फर्क को हम लोग समझेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तब, वरना समझ में नहीं आएगा, निकल जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो ऑइंटमेंट क्या होता है? तो आपने सुना होगा मरहम, मरहम सुना है ना, जैसे कि कोई भी जख्म हो गया, चोट लग गई तो मरहम लगाते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग ऑइंटमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ऑइंटमेंट आदमी को इतना याद नहीं रहता, लेकिन मरहम आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये ऑइंटमेंट क्या होते हैं? हम लोग यहाँ पे ना इसके यूजेस नहीं पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है, किस बीमारी में यूज करेंगे, ये नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑइंटमेंट, उसके हम लोग डेफिनेशन देखेंगे खास तौर से। तो ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड, ग्रेसी,
टॉपिकल फॉर्मुलेशन, तो ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, तो ये सेमी सॉलिड होते हैं और ग्रीसी होते हैं। क्या होते हैं, ग्रीसी, यानी ये कि जो चिपचिपाहट सी होती है ना, वो इनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि तेल के अंदर होता है चिपचिपाहट सा, वैसा। और ये टॉपिकल फॉर्मुलेशन है, ठीक है ना, विच कंटेंट्स मेडिकल, या आप ये भी कह सकते हैं विच कंटेंट्स मेडिसिनल या थेरापेटिक इंग्रेडिएंट्स। और उन्हीं के अंदर क्या होता है, थेरापेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं। हो सकता है वो दर्द को खत्म करने के लिए हो या किसी और भी चीज के लिए, ठीक है ना, जो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन डिसऑर्डर, स्किन की डिसऑर्डर है, ठीक है ना, खुजली, खाज, जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, या म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई डिसऑर्डर है तो उसमें देते हैं। इट मे बी, अब ये जो आपको दिख रहा है WO, ये इसका मतलब है वाटर और इसका मतलब है ऑयल, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा इमल्शन क्या होता है, इमल्शन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, ऑयल के अंदर मिला दिया। अब ये इस तरीके से लिख रहे हैं, मतलब वाटर ज्यादा है और ऑयल कम है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑयल ज्यादा है, वाटर क्या है, कम है, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इमल्शन बनता है ज्यादातर, कि पानी के अंदर तेल को मिला रहे हैं, या तेल को पानी के अंदर मिला के खूब अच्छे तरीके से उसको मिक्स करते हैं। उसके लिए और भी सब्सटेंस होते हैं जो इमल्सिफिकेशन करवाते हैं, उसकी मशीनें आती है जो इमल्सिफिकेशन के लिए यूज होती हैं। तो ये समझ रहे हैं ना आप। तो इमल्सन में क्या होता है कि पानी को वाटर में मिला रहे, पानी को तेल में मिला रहे हैं, तेल को पानी में मिलाया जाता है, और उसके अंदर कुछ दवाएं भी डाल दी जाती हैं। अब ये जो आपका ऑइंटमेंट है, अब ये यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, क्रीम में भी यही हो रहा है, ठीक है ना, क्रीम में भी यही हो रहा है, और इसके अंदर भी, ऑइंटमेंट के अंदर भी यही हो रहा है। तो फर्क क्या है आखिर, तो फर्क ये है कि इसके अंदर जो तेल की मात्रा होती है, जो तेल का परसेंटेज होता है, वो कितना होता है, 80% इसमें तेल होता है और 20% इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। ये कितना, 80% अपॉन 20%, यानी 80% हमारा इसके अंदर तेल हो जाता है, ऑयल हो जाता है, और 20% वाटर होता है ऑइंटमेंट के अंदर, ठीक है ना। और इसी के मुकाबले में अगर हम लोग देखें, जो हमारा क्रीम होता है, तो उसके अंदर 50-50% होते हैं, ठीक है ना, यानी 50% आपका ऑयल हो जाता है और 50% आपका क्या हो जाता है, उसके अंदर वाटर हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर 20% क्या कहते हैं, मतलब ऑयल हो जाता है, और बाकी 80% उसमें क्या कहते हैं, मतलब आपका वाटर हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो क्रीम के अंदर आपका जो ऑयल है उसकी मात्रा, उसका परसेंटेज कम होता है, और ऑइंटमेंट में उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें तकरीबन 80% क्या कहते हैं, ऑयल होता है। तो ये आपने फ़र्क समझ लिया। अब ये जो क्या कहते हैं ऑइंटमेंट है, ये हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है जो वाटर लवर हो, जो वाटर को अपने पास खींच रहा हो, ठीक है ना, पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा हो। या हाइड्रोफोबिक हो सकता है जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है, उसको दूर कर रहा है, ठीक है ना, वाटर से दुश्मनी करने वाला हो। अब ये जो ऑइंटमेंट होते हैं ना, ये बहुत अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं, किस बेसिस के, थेरापेटिक यूजेस के बेस पे, ठीक है ना। अलग अलग इंग्रेडिएंट आपने डाल दिया, वो अलग अलग टाइप के बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने वाटर और क्या कहते हैं ऑयल को मिलाया, आपके पास एक सब्सटेंस बन गया, आप उसको एक बेस भी कह सकते हैं, या आप कैसे, आपके पास एक फ्लूइड सा बन गया। अब उसके अंदर आप अलग अलग टाइप की जो दवाएं डाल दी जाएंगे, अलग अलग उसका नाम बनता जाएगा। एंटीबायोटिक आपने उसके अंदर डाल दिया तो वो दूसरी बीमारी के ट्रीट करने के लिए यूज हो रहा है। आपने उसके अंदर क्या कहते हैं पेन किलर डाल दिया तो वो दर्द के निवारण के लिए यूज हो रहा है। समझ रहे हैं, उसके अंदर आपने जैसा इंग्रेडिएंट डाला उसके हिसाब से उसका नाम बदलता जाएगा। तो देखिए जैसे कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आ गया, ऐसे ही क्या कहते हैं एंटी फंगल आपने डाल दिया उसके अंदर, यानी फंगल को मारने वाले एंटीबायोटिक डाल दिया तो हो जाता है एंटी फंगल ऑइंटमेंट, ठीक है ना। ऐसे बैक्टीरियल अगर आपने डाल दिया तो एंटी बैक्टीरियल हो जाएगा। ऐसे क्या कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है, यानी जो इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए यूज हो रहा है। ऐसे क्या होता है एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट भी हो सकता है। एस्ट्रिंजेंट वो होता है जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे कहीं पे कट आउट हो गया तो उसको क्या कहते हैं, उसको लगाएंगे तो वो सुकड़ा देगा, तो ब्लड जैसे मान लीजिए सुकड़ गया तो आपके ब्लड वेसल्स भी सुकड़ेंगे तो ब्लड ब्लीडिंग रुक जाती है। और इसकी और ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जख्म वगैरह है तो उस पर लगाया तो वहाँ पे एक पपड़ी सी जमा देता है ताकि उस पर मक्खी आके बैठे या बैक्टीरियल या कोई भी मतलब इन्फेक्शन न हो, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम भी करता है। और तो उसको जो मतलब पपड़ी से जम जाती है उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। ऐसे क्या कहते हैं ऑइंटमेंट आते हैं जैसे कि एक्जेमा, स्किन की डिसऑर्डर है, सोरियासिस है, डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए भी ऑइंटमेंट आते हैं। और ये एक्जेमा सोरियासिस क्या है आप सेकेंड ईयर में फार्माकोथेरापेटिक में पढ़ेंगे, वहाँ अच्छा से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स अगर नाम देखें तो पोविडोन आता है या पोविडो आयोडीन करके आपने सुना होगा ना, पता नहीं कौन सी कंपनी है,
जैसे आपने सुना होगा सिप्लाडीन, ठीक है ना, असल में वो क्या है, वो उसके अंदर जो मतलब इंग्रेडिएंट है वो क्या है, पोविडो आयोडीन उसका असल नाम है, केमिकल नाम देखेंगे अगर, लेकिन उस ब्रांड नेम उसका क्या आता है, सिप्लाडीन करके आता है, बीटाडीन करके आता है। तो सब क्या होते हैं, ऑइंटमेंट ही होती है एक तरीके से, जो कटे वटे पे लगाते हैं, मरहम के तौर पे लगता है ना, फिर पट्टी बांध दी जाती है, तो वही होता है पोविडो आयोडीन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रीम। तो क्रीम क्या है, ये भी एक होमोजीनियस, उसको भी जो ऑइंटमेंट है ना उसमें भी आप कह सकते हैं कि एक होमोजीनियस क्या होता है, वो प्रिपरेशन होता है। होमोजीनियस तो आप समझ रहे हैं ना, होमोजीनियस मतलब कोई भी चीज मिला रहे हो तो बहुत अच्छे से क्या उसके अंदर वो डिजोल्व हो जाए, ठीक। तो ये भी क्या होता है, होमोजेनियस क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, और विस्कस होता है, ठीक है ना, गाढ़ा होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है क्रीम। इट इज ए टाइप ऑफ इमल्शन, ये भी एक टाइप का इमल्शन होता है, ऑइंटमेंट भी एक टाइप का इमल्शन ही होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है ना। अब ये वाटर इन ऑयल हो सकता है या ऑयल इन वाटर हो सकता है, ठीक। इन क्रीम प्रिपरेशन वाटर इज यूज्ड मोर देन 20%, और क्या कहते हैं, क्रीम के अंदर जो वाटर यूज होता है वो कितना होता है, 20% से ज्यादा होता है। कितना, 20% से ज्यादा होता है, या इक्वल टू ऑयल, या ऑयल के बराबर होता है, यानी 50-50% होता है, या 20% से ज्यादा होता है। और इसी को आप देखते हो ऑइंटमेंट में, तो उसमें क्या होता है, जो ऑयल है वो तकरीबन 80% यूज होता है, उसमें ऑयल ज्यादा होता है, ठीक। एंड अदर थेरापेटिक और कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट, ये तो इसका मतलब आप एक बेस बन गया और उसके अंदर आप दूसरा कुछ थेरापेटिक और या कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है ना। थेरापेटिक मतलब ये कि दर्द वगैरह जो भी इस टाइप की चीजें हैं, और कॉस्मेटिक मतलब जो सुंदरता को, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उसको कॉस्मेटिक बोलते हैं। अब सम कॉमन टाइप्स ऑफ क्रीम, क्रीम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक क्रीम अच्छे से जान रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे मेडिकेटेड क्रीम भी आते हैं, यानी जो बीमारी वगैरह को ठीक करने के लिए कुछ इस टाइप के हैं, ठीक। और क्या होता है, कोल्ड क्रीम्स आते हैं, ठीक है ना। दिस क्रीम्स प्रोवाइड स्मूथनेस, तो जैसे कि, या कूलिंग इफेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आपको गर्मी सी लग रही है, या जलन, जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं जल गया, ठीक है ना, बहुत जलन सा हो रहा है, या मिर्च वगैरह लग गया तो बहुत जलन सा हो रहा है, तो वहां पे ना उसको लगाएंगे तो वो ठंडा सा देंगे। इरिटेशन हो रहा है कहीं पे, उसको लगा दिया तो आपको एक सूदिंग इफेक्ट बोलते हैं ना, बहुत आरामदायक रिलीफ देंगे, ठीक। और क्या आता है, वेनिशिंग क्रीम आता है। वेनिशिंग क्रीम या उसको डे क्रीम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डे क्रीम, यानी ये वो क्रीम होती है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि बाहर के इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, जैसे अल्ट्रावायलेट है या सूरज की किरणें, या बाहर और भी जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी स्किन पे। आप मान लीजिए बाहर जा रहे हैं, किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ का मतलब प्रदूषण बहुत ज्यादा है, आप ताजमहल घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ धूल धक्कड़ और हो सकता है कि बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह करने वाली चीजें हो, तो उसको आप लगा के जाते हैं तो वो क्या करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, तो वो होता है वेनिशिंग क्रीम, ठीक है ना। और ये इसको दिन के टाइम पे लगाया जाता है, इसलिए इसको डे क्रीम भी बोलते हैं। तो आपको ऑइंटमेंट में और क्रीम में क्या फर्क है समझ में आ गया। अब एक टॉपिक है पेस्ट, इसको हम लोग समझते हैं। तो पेस्ट क्या है, तो ये भी एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ठीक है ना। पेस्ट तो आपने सुना होगा, अरे बहुत गाढ़ा सा पेस्ट है, ठीक है ना। पेस्ट आप ब्रश करते कहते हैं पेस्ट, तो पेस्ट, ठीक है ना, तो ये लेकिन वो पेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, पेस्ट भी एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज, और इसको एक्सटर्नल यूज के लिए क्या है, बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड डिजोल्विंग एक्टिव इंग्रेडिएंट, और इसको कैसे बनाते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट को बेस के अंदर डिजोल्व करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर बेस हमने डाल रखा है। बेस क्या है कि ये समझिए कोई ऐसी चीज है जो मतलब लिक्विड नहीं है बल्कि सेमी सॉलिड है, जैसे कि आपने देखिए क्या होता है, जैसे कि पैराफिन है, ठीक है ना, सॉफ्ट पैराफिन है या लिक्विड पैराफिन है, ठीक है ना, यही सब ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि आप मोम कह सकते हैं, बीज वैक्स आता है ना, तो वो सब में हम लोग उसको लिए और उसमें क्या किया, हमने कोई इंग्रेडिएंट मिला दिया, और वो इंग्रेडिएंट जो पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है ना, वो इंग्रेडिएंट क्या है, पाउडर फॉर्म में है। जैसे कि मान लीजिए आपको दालचीनी का एक क्या कहते हैं पेस्ट बनाना है, दालचीनी का, दालचीनी जानते हैं ना, दालचीनी भी बोलते हैं उसको, सिनामोन जिसको बोलते हैं, वो वो क्या कहते हैं, वो भी एक तरीके से समझिए स्मूथिंग इफेक्ट देता है। आपको दर्द वगैरह हो रहा है, उसको लगा लेंगे तो थोड़ा सा ठंडा सा देता है। और ये सब जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, समझ रहे हैं, असल में दर्द को ठीक नहीं करते हैं। तो आपने एक ये लिया, क्या कहते हैं, इसको बेस समझ गए ना। बेस मतलब ये कि कोई मतलब क्या कहते हैं, सॉलिड जैसी चीज से कि कोई सेमी सॉलिड चीज है, उसके अंदर हम कोई दूसरी चीज को मिला रहे हैं, तो जिसमें हम लोग मिलाते हैं वो होता है हमारा बेस। जैसे कि सॉफ्ट पैराफिन हो गया, लिक्विड पैराफिन हो गया, या मोम जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो गया, उसके अंदर हमने क्या पाउडर को मिला दिया, और ये इसमें क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब मतलब ये कि उसके अंदर क्या होता है, जज्ब हो गया, उसके अंदर क्या होता है, मतलब उसके अंदर घुस जाते हैं एकदम अच्छे से, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये होता है आपका पेस्ट। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, तो ये क्या होता है, लेस ग्रीसी होता है, यानी इसमें ऑयल का कंटेंट बहुत कम है, तो ये ग्रीसी नहीं होता है, ठीक है ना, चिपचिपाहट नहीं होती इसके अंदर। और क्या होता है, मोर एब्जॉर्प्टिव होता है, यानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसी चीज़ को अपने अंदर, जैसे कि पाउडर फॉर्म को हमने डाला इसमें, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और ये क्या होता है, थिकर होता है, ठीक है ना, ये थिकेस्ट नहीं है बल्कि क्या है, थिकर होता है, यानी ये उसके क्रीम और ऑइंटमेंट के मुकाबले में क्या होता है, बहुत मोटा यानी गाढ़ा होता है, ठीक है ना। और स्टिफर होता है उनके मुकाबले, वो थोड़ा सा क्या होता है, लूज होते हैं, और ये क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है ना, स्टिफर होता है उनके मुकाबले में। जो भी जितने भी अलग अलग टॉपिकल प्रिपरेशन उन सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा समझिए कि ये सेमी सॉलिड होता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए सॉलिड चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं, लकड़ी भी सॉलिड है और लोहा भी सॉलिड है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, लोहा कुछ ज़्यादा ही हार्ड है और जो लकड़ी है वो कम हार्ड है। या ऐसे ही आप आटा गूंदते हैं या आपने गूंदते, कोई भी गूंदे, ठीक है ना, तो उसमें पानी आपने ज़्यादा डाल दिया तो आटा एकदम नरम सा हो जाता है, लेकिन है सेमी सॉलिड ही। या आपने पानी कम डाला तो आटा एकदम टाइट सा रहता है, समझ रहे हैं, तो वो भी क्या है, सेमी सॉलिड ही है। तो जो एकदम पानी कम आपने डाला जिसके अंदर, वो भी क्या है, सेमी सॉलिड है, लेकिन वो क्या है, बहुत थिकर है, बहुत स्टिफ है, बहुत हार्ड है वो थोड़ा उसके मुकाबले में। तो ऐसे ये पेस्ट होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। और ये ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर लार्ज अमाउंट में पाउडर होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, पाउडर होता है। और क्या कहते हैं, जो इसमें लिक्विड पोर्शन हो बहुत थोड़ा है, इसलिए ये समझिए कि ये एकदम सॉलिड के करीब पहुंच जाता है। सॉलिड तो नहीं है, सेमी सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड के जैसा बिहेवियर करने लगता है। अब ये एक टॉपिक है कि ऑइंटमेंट में और पेस्ट में फ़र्क क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया आपको। तो आप तो एक तो ये समझ गए कि जो क्या कहते हैं ऑइंटमेंट होता है, उसके अंदर जो सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, ठीक है ना, सॉलिड का कंसंट्रेशन कम होता है। इसके अंदर सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जो पाउडर हम लोग डाल रहे हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्सिपिएंट या फार्मास्यूटिकल एड जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो ऑइंटमेंट में कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वो कम स्टिफ होता है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, उसको आप इस पर रख के फैला रहे हैं ऐसे तो एकदम फैल जा रहा है पूरा एकदम अच्छे से। लेकिन ये क्या है, बहुत क्या गाढ़ा, इसको लेप करना, इसे आप उसको लगाना पड़ रहा है, ऐसे रगड़ रहे हैं तो वो पूरे तरीके से फैल नहीं रहा है। तो ये स्टिफ ज़्यादा होता है, ये कम विस्कस होता है, ये ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है ना। ये मोर ग्रीसी होता है, ऑइंटमेंट इसके अंदर ऑयल का मात्रा बहुत ज़्यादा, ये कम ग्रीसी होता है। ऐसे क्या कैन बी अप्लाइड टू बोथ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑइंटमेंट को हम लोग क्या है, अपने स्किन पे भी लगाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं। मैंने बताया म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, और इसको सिर्फ अप्लाई किया जाता है आपके स्किन पे, ठीक है। एक टॉपिक है आपका जेल। तो ये क्या है, जेल, ये भी एक टॉपिकल प्रिपरेशन है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्या है, टॉपिकल प्रिपरेशन है, ये हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, और ये जेल, ये भी क्या है, आपका टॉपिकल प्रिपरेशन है। तो जेल क्या होता है, तो जेल आर होमोजेनियस क्लियर सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन, ठीक है, सारे टर्म्स आप समझ रहे हैं। अब जेल में अलग क्या होता है, जेल और जेलीज भी बोलते हैं इसको, आर ट्रांसपेरेंट। ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ये नॉन ग्रीसी होते हैं, ये ग्रीसी नहीं होते हैं, ठीक है ना। एंड शो कंसिस्टेंसी, और ये कंसिस्टेंसी शो करते हैं। क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी शो करते हैं। ऐसे उठा रहे हैं तो पता चला कैसे खींचते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जेली तो आपने देखा होगा, जेली वाली टाफियां भी आती हैं, तो ऐसे उठा रहा है, ऐसे वो खींचते चले जा रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी शो करते हैं। और वो किसकी वजह से करते हैं, इसके अंदर होता है ट्रेगाकैंथ या पेक्टिन या अगार, ठीक है ना। ये आप अगार याद कर लीजिएगा। ये फार्माकोग्नोसी में भी इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, अगार या क्या कहते हैं, ट्रेगाकैंथ। तो ये बेसेस होते हैं, ठीक है ना। आपने उसमें बड़ा पेस्ट में बेसेस यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन बेस यूज होते हैं। बेस यूज होने का मतलब जिसमें हम लोग किसी चीज, ये पहले हमने डाल दिया और इसमें किसी दवा को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, ये उसको क्या है, डिजोल्व कर रहा है अपने अंदर। ऐसे ही इसमें ये लोग क्या होते हैं, एक तरीके से बेसिस के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है ना। ट्रेगाकैंथ लिया, उसके अंदर हमने कोई दवा मिला दी, ठीक है, पेक्टिन लिया, उसके अंदर कोई मिला दिया, अगार लिया, उसके अंदर मिला दिया। तो ये क्या करते हैं, उसको सब चीज को थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जेल आपको समझ में आ गया, ट्रांसपेरेंट होता है, ये नॉन ग्रीसी होता है। और इसके अंदर जो मतलब क्या कहते हैं, जो बेसेस यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं, ट्रेगाकैंथ, पेक्टिन, अगार वगैरह यूज होते हैं, जो इसको मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर देते हैं या जेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर देते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक से छोटे छोटे से 1 आध नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिनीमेंट और लोशन, ठीक है ना। ये इसमें पूछता है कि फर्क क्या है।
यही ज़्यादा पूछता है कि लिनीमेंट में और लोशन में क्या फ़र्क होता है। तो लिनीमेंट जो है ये भी एक लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, टॉपिकल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो कि स्किन पे अप्लाई किया जाता है पेन को या स्टिफनेस को क्या कहते हैं रेड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। दर्द हो रहा है, जॉइंट में स्टिफनेस हो गया, जॉइंट मैं मूव कर रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा है, तो उस पर लगाने उगाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है लिनीमेंट को, ठीक है। तो इट इज़ अब ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लोशन को हटा दीजिए, ठीक है ना। अब इसी पर लिनीमेंट को देखिए, लोशन यहाँ पढ़ेंगे। तो इट इज अप्लाइड विथ फ्रिक्शन ओवर अनब्रोकन स्किन, ठीक है ना। ये जैसे कि मान लीजिए हमारी स्किन है, तो इस पे हम लगा रहे हैं इसको, यहाँ पे ये कटा पिटा नहीं है कुछ, समझ रहे हैं ना। फर्क क्या है इसमें और लोशन में और लिनीमेंट में। तो जो लिनीमेंट्स होते हैं इसको हम लोग विद फ्रिक्शन यानी इसको रगड़ के, ऐसे रगड़ के लगा रहे हैं, और अनब्रोकन स्किन पे, यहाँ कटा पिटा नहीं है बल्कि दर्द वगैरह है या स्टिफनेस हो गया तो वहां पे लगाते हैं। और लोशन क्या होता है, लोशन आर लिक्विड और सेमी लिक्विड टॉपिकल प्रिपरेशन, ये भी होते हैं अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। तो अब जो लोशन होता है उसको विदाउट फ्रिक्शन हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी उसको ऐसे धीरे से लगा दिया, उसमें रगड़ना नहीं है, ठीक है ना। विदाउट फ्रिक्शन का मतलब बिना रगड़े। और कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, ओवर ब्रोकन स्किन, यानी कहीं पे कट पीट गया है तो वहां पे लगाते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। कटे पीटे जगहों पे दर्द वगैरह के लिए, या कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह या इफेक्ट या जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो वहाँ पे न पड़े, तो उससे बचाने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं लोशन को। तो ये कहाँ पे लगता है, ब्रोकन स्किन के, यानी कहीं पे कटा पिटा है वहां पे लगता है, और विदाउट फ्रिक्शन लगता है। ये इनमें फर्क होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब एक टॉपिक है सपोजिटरी एंड पेसरीज। ये छोटे छोटे से टॉपिक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं कई बार। ये सपोजिटरी और पेसरीज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सपोजिटरीज क्या होते हैं, सपोजिटरी आज सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। ये भी क्या होते हैं, सॉलिड या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। इंटेंडेड का मतलब ये आप कह सकते हैं कि इस मकसद को सामने रख के या इस पर्पस को सामने रख के इसको बनाया गया है, ठीक है ना। इंटेंडेड का मतलब होता है कि आप कोई इरादा करना, ठीक है। तो फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज, इनको किस चीज को सामने रख के बनाया जाता है कि इसको बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करना है। क्या करना है, इंसर्ट करना। इंसर्ट आपने सुना होगा या तो देखा तो जरूर होगा, जैसे पहले फोन आते थे तो उसमें सिम लगा रहा है, पकड़ नहीं रहा है तो लिखता था इंसर्ट सिम, तो लोग समझते थे कि कह रहा है कि सिम को निकालो, लेकिन उसका मतलब क्या असल में कि सिम को इंसर्ट करो, ठीक है ना। कैविटी के अंदर जो सिम रखने की जगह है, ठीक है, वहां पे उसको लगा दीजिए, तो उसको बोलते हैं इंसर्ट करना, यानी बॉडी के अंदर उसको डाल देना, ठीक। तो ये जो सपोजिटरीज और पेसरीज वगैरह होते हैं ये इस टाइप से बनाए जाते हैं कि इनको किसी कैविटी के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई जगह है, यहाँ से इसको अंदर रख दिया, अंदर इंसर्ट कर रही है, ठीक है ना, इंसर्ट करना इसको बोलते हैं। अब जैसे कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है इनको, तो रेक्टम हो गया, वेजाइना हो गया, नोज हो गया, यूरेथ्रा हो गया, तो ऐसी जगहों पे इनको क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, अंदर इसके दवा पहुंचा देते हैं। एंड दिस सपोजिटरीज यूज थ्रू वेजाइना इज कॉल्ड पेसरीज। ये फर्क समझिएगा कि वो सपोजिटरी, ठीक है ना, सपोजिटरी तो एक कॉमन हो गया, अब उसी में से कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको मतलब स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो जिसको हम लोग वेजाइना के थ्रू यूज करते हैं या वेजाइना के अंदर जिसको इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, पेसरीज बोला जाता है, ठीक है ना। पेसरीज अगर डेफिनेशन पूछे तो कहिए वो सपोजिटरी जिसको हम लोग वेजाइना के थ्रू यूज करते हैं या वेजाइना में इंसर्ट करते हैं उसको पेसरीज बोलते हैं। एंड विच आर, यहाँ लगा लीजिए, एंड विच आर यूज्ड थ्रू यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरेथ्रल बोगीज। और जिसको हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूरेथ्रल बोगीज। अब यहाँ पे ये ना समझिएगा कि यहाँ वेजाइना आ गया तो ये जो यूरेथ्रा ये मेल के लिए होगा, सिर्फ यूरेथ्रा मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल बोगीज बोलते हैं। एंड विच इज यूज्ड थ्रू नेजल कैविटी, और जो नेजल कैविटी यानी नाक यानी नोस्ट्रिल जो हमारा उसके थ्रू जिसको यूज किया जा रहा है उसको बोलते हैं नेजल बोगीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इन सपोजिटरीज सच मटेरियल इज यूज्ड एज बेस विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड लिक्विड एट बॉडीज टेम्परेचर लाइक कोका बटर। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सपोजिटरी के अंदर हम लोग बेस के तौर पे ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे है तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और जब बॉडी के अंदर उसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और बॉडी का टेम्परेचर वो पाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर में लिक्विड हो जाता है और
रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे कि कोका बटर, ठीक है ना, ये बेस के तौर पे यूज होता है। बेस तो आप समझ गए हैं, ठीक है ना, बेस है कोई भी एक, मतलब जैसे कि आपने पीछे भी पढ़ा, उसके अंदर हम लोग कोई दवा मिला दे रहे हैं, ठीक है ना, तो जिसके अंदर कोई सेमी लिक्विड या क्या कहते हैं आप सेमी सॉलिड कोई चीज़ है, उसके अंदर हम लोग दवा को मिला रहे हैं, तो वो हमारा बेस हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कोका बटर को यूज़ करते हैं सपोजिटरीज के अंदर। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, जैसे कि बॉडी, जैसे कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है तकरीबन 25-25 के करीब, ठीक है ना, 25 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो तकरीबन क्या होता है 36-37 इसी के बीच में तकरीबन नॉर्मली रहता है, ठीक है। तो उस पे जाके वो क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। तो ये होता है आपका सपोजिटरीज और पेसरीज। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये हमारी कोशिश, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।